हे गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। गाइस, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है खंडशः समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसका आज पहला भाग है। तो गाइस, हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस, आज हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे। बेसिक फार्मूला से पहले पढ़ने से पहले आपको एक आज का सुविचार पढ़ाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइस, इंटेलिजेंट वो नहीं होते हैं जो स्कूल में टॉप करते हैं। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं। इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। क्या किस में करते हैं? लाइफ में टॉप करते हैं। तो गाइस, आज का फार्मूला हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे सवाल हल करेंगे। तो चलिए बेसिक फार्मूला सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, खंडशः समाकलन में क्या होता है। जैसे खंड किसी का किया जाता है, कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए एक सेब लेते हैं, ठीक है, उसके दो पार्ट होंगे होंगे कि नहीं। अगर खंड कर दिया जाए तो उसके दो पार्ट हो सकते हैं, उसमें अगर खंड कर दिया जाए तो उसके भी दो दो पार्ट हो जाते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते मतलब उसका खंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? खंड किया जाएगा। तो उसी तरह खंडशः समाकलन में भी होता है। यदि आपको दो वेरिएबल दिए रहेंगे या फिर एक वेरिएबल दिया रहेगा तो एक वेरिएबल अपने से मानकर इसके बाद खंडशः समाकलन किया जाता है। तो चलिए कैसे हल किया जाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे। तो जो पहला फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे हम पहला फार्मूला लिख देते हैं, आप लोग भी लिखिए। दो फलनों, अगर खंड करना है तो खंड अगर होगा तो उसमें दो होंगे ही फलन। तो दो फलनों के गुणन, ठीक है, गुणन का समाकलन। गाइस, आप समझ रहे हैं, अगर कोई सेब है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सेब है तो इसके दो होंगे पार्ट, एक ये पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है दो फलनों के गुणन का समाकलन। ठीक है, तो इसकी जो फार्मूला होता है लिखिएगा। देखिए, याद भी करने का तरीका लिख लीजिएगा। प्रथम यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर कर लेंगे, इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रथम। मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने इंटीग्रेशन एफ और जी लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। ये आपका, इसका अगर आपको dx निकालना है, ये पहला दूसरा माने दो फलनों, एक फलन यफ है, दूसरा फलन जी है, ठीक है, के गुणन का समाकलन होगा। तो ये दो फलन हो गए, ये फर्स्ट मान लिए, ये सेकेंड मान लिए। उस समय हम बताएंगे, जब सवाल बताएंगे तो कैसे फर्स्ट, किसे फर्स्ट और किसे सेकेंड माना जाता है हम बताएंगे। बट अभी फार्मूला याद कर लीजिए। तो सबसे पहली बात कि यहाँ प्रथम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रथम लिखा है, यहाँ पे प्रथम लिख दिए, ठीक है। इनटू में आपका क्या हो जाएगा? इनटू में आपका इंटीग्रेशन दूसरे का होगा। इंटीग्रेशन किसके होगा? दूसरा का। यहाँ पे धन कर दिए, सॉरी माइनस करेंगे यहाँ पे। एफ माने पहले, ठीक है, पहले फलन का, इनटू में आपका इंटीग्रेशन दूसरे का हो जाएगा। यहाँ पे फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और डी अपान डी एक्स माने डिफरेंशियल किसका करेंगे? डिफरेंशियल आप पहले का करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट जो है इसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर इनटू कराएंगे और इंटीग्रेशन फिर दूसरे का यहाँ पे किए थे तो यहाँ पे दूसरे का करेंगे। इसके बाद यहाँ पे dx करेंगे, ये इसके अंतर में रहेगा, ठीक है। और फिर ये पूरे, जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के बाद ये पूरे का dx होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, पहला इंटीग्रेशन दूसरे का माइनस फिर इंटीग्रेशन डी अपन डी एक्स पहले का, फिर इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर पूरे का dx, ठीक है। तो इसे कैसे फर्स्ट और सेकंड मानते हैं सवाल में बताएंगे, तब वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये है आपका फार्मूला, ठीक है, ये है आपका फार्मूला। ये हमने बस यहाँ समझाए हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं।
मान लीजिए इंटीग्रेशन आपका दिया गया है f1x इंटू f2x का dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। f1x यहाँ f2x यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा, ये समझाने के लिए हम बताए थे। तो ये मोस्ट फार्मूला हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं पहला, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका किसका हो जाएगा, दूसरे का, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा है d/dx किसका कर दिया आप, पहले का। इसके बाद फिर इंटू लगा, इंटीग्रेशन किसका हो गया, दूसरे का, ठीक है। फिर यहाँ पे आप dx कर दिए, इसके बाद फिर यहाँ पे पूरे का dx निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है यहाँ पे। इसी फार्मूले से पूरे हल करने हैं, और एक दो फार्मूले हैं हम उसे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला, जो मेन फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम लोगों को हल करना है। तो चलिए एक दो फार्मूले और हैं उसे हम बता देते हैं। दूसरा फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन √a² माइनस x² हो, ठीक है। इसका यदि आपको dx इस टाइप के अगर यहाँ पे दिया रहे √a² माइनस x², ठीक है। ये इंटीग्रेशन में इसका यदि dx निकालना हो तो इसका जो फार्मूला होता है 1/2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा कोष्टक में x√a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x/a, यहाँ पे लॉग कर देंगे, प्लस यहाँ पे c हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से x निकल जाएगा, फिर यहाँ पे a² साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे प्लस हो जाए, यहाँ पे यदि आपका प्लस हो जाए, जैसे दे दिया जाए इंटीग्रेशन a² प्लस x² का dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2, फिर कोष्टक में हो जाएगा x, फिर यही लिखाएगा जो यहाँ पे लिखा गया a² प्लस x² प्लस a²। इसकी यूज बहुत कम है, एक दो सवाल में मतलब सवाल में यूज है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें एग्ज़ाम में आने की संभावना कम रहती है। x हो गया आपका a² प्लस x² यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, ये हो गया। एक और फार्मूला है, लिख लेंगे जब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस a² हो जाए, ठीक है। तब एक और फार्मूला लिख लीजिए, इसके बाद फिर सवाल हम लोग हल करेंगे। तो 1/2 हो गया इंटीग्रेशन x², यहाँ पे x हो जाएगा √x², यहाँ पे माइनस है तो माइनस a² हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। a² यहाँ पे log x प्लस आपका जो यहाँ पे दिया गया है x² माइनस a², ठीक है, प्लस c। तो ये आपका 3 फार्मूले हो गए, ठीक है। जो आपका मेन फार्मूला है मैंने यहाँ पे बता दिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। और जो मेन फार्मूला है आपका ये दो फलन का है, ठीक है, दो फलनों का गुणन समाकलन है, यहाँ पे गुणे में दिया गया इंटीग्रेशन। यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, पहला इंटीग्रेशन दूसरे का माइनस इंटीग्रेशन d/dx मैंने डिफरेंशियल पहले का, फिर इंटीग्रेशन दूसरे का इंटीग्रेशन यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, ठीक है। और डिफरेंशियल बस एक बार करना है, फिर पूरे का जब ये सब हल हो जाए, सॉल्व कर लिया जाएगा, तब पूरे का dx फिर से निकाला जाएगा, ठीक है। तो सवाल में बताएंगे। चलिए सवाल चलते हैं। लाइक के बटन दबाते हुए चलिएगा गाइज, और नए कैंडिडेट जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेसिक आज क्वेश्चन बताएंगे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है इंटीग्रेशन log x का मान होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको खंडशः माने खंड करना है, दो भाग होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि खंडशः समाकलन में 2 भाग होने चाहिए, बट यहाँ पे 1 दिया गया है। तो अगर यदि हम गाइज देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि यदि हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है, इंटू कर लेते हैं log x का मान होगा यहाँ पे dx है, ठीक है।
मान होगा, ये सवाल हम कर लें तो कोई प्रॉब्लम है? log x को 1 में अगर मल्टीप्लाई किए तो यही आ जाएगा ना, ये हटा देंगे, ये लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही बता रहे थे। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 इंटू लॉग एक्स का डी एक्स मैंने लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसको वन में मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि दो फलन मिल गए, एक फलन तो लॉग एक्स हो गया, दूसरा फलन 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अब हम लोग एक को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकेंड मान के और हल कर लेंगे, जो हमारा फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या है? इंटीग्रेशन यदि आपका f1 है इंटू f1x और f2x है, तो इसका फार्मूला भी क्या हमने इसका dx क्या बताया? पहला। ठीक है, पहला, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? दूसरे का। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? दूसरे का। फिर यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डी अपन डी एक्स किसका? पहले का। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? दूसरे का। इसके बाद डी एक्स, और फिर पूरे का क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक है, पूरे का फिर क्या हो जाएगा? डी एक्स। तो गाइस ये आपका फार्मूला है। तो पूरे का फिर ये फार्मूला है आपका। ठीक है, तो इसी फार्मूले से यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ मान लीजिए आपका दिया गया इंटीग्रेशन 1 इंटू लॉग डी एक्स दिया गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट किसे मानेंगे और सेकेंड किसे मानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए गए अल्फ़ाबेट के हिसाब से माना जाता है। जो पहले ए से लेके ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड में जो फर्स्ट आएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है? 1 दिया गया, तो 1 का मीनिंग क्या होता है? ओ यानी ई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो अल्फ़ाबेट है यानी ओ हो गया। ठीक है, ये ओ हो गया, और यहाँ पे लॉग है, ये क्या है? लॉग है। लॉग यक्स दिया गया यानी यल, यहाँ इससे ओ निकाल लिया जाएगा और इससे एल निकाल लिया जाएगा। तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मान लेंगे, और जो सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, जो मीनिंग में पहला लेटर जो फर्स्ट में अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो फर्स्ट में आ जाएगा उसे फर्स्ट मानेंगे, जो सेकंड में आएगा उसे सेकंड में मानेंगे। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि जो एल होता है वो पहले आता है, इसके बाद फिर ओ आता है। एल देखिए एल एम एन ओ होता है, तो ये देखिए फर्स्ट इसे मानेंगे और ये लास्ट यानी ये सेकेंड हो जाएगा। ये बाद में आया, ये पहले आया। ठीक है, समझ गए होंगे, दूसरे सवाल से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे समझा रहे थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स दिया गया है, तो आप इसे फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि यल वाला टर्म पहले आया था, और इसे सेकेंड मान लेंगे। फार्मूला अब वही लगा देंगे, पहला यानी पहला क्या है? लॉग एक्स। इंटीग्रेशन दूसरे का, इंटीग्रेशन किसका करेंगे? दूसरे का यानी 1 का डी एक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी अपन डी डिफरेंशियल किसका हो जाएगा? पहले का हो जाएगा। इसके बाद फिर इंटीग्रेशन हम लोग किसका करेंगे? दूसरे का। इसके बाद फिर इसे क्लोज कर देंगे गए, फिर पूरे का डीएक्स कर देंगे। अब इसे भी हल कर देंगे, लॉग एक्स और 1 का क्या होता है? इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन है यहाँ पे लगा देंगे, बोले थे कि इसको बीच वाला पहले हल कर देंगे। तो इसका देखिए डिफरेंशियल लॉग एक्स का 1/x होता है। ठीक है, इंटू यहाँ पे 1 का x हो जाएगा, ये पूरे का dx। ठीक है, तो यहाँ से यक्स यक्स गाइज कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? लॉग यक्स, यहाँ पे यक्स को इधर कर दिए तो यक्स इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 का dx, यहाँ से यक्स यक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस यहाँ पे 1 का क्या होता है? एक्स प्लस सी। और इसे और कुछ बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पे एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1, लॉग यहाँ पे एक्स बाहर ले लिए प्लस सी। तो गाइज ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं गाइज कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसमें हम सब बहुत अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए थे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स का मान होगा।
तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट और सेकेंड मानना होता है, देन उस हिसाब से जो फार्मूला है उसे हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। देखिए ए जो होता है वो पहले आता है, ए पहले आता है, बाद में फिर ई आता है, ए बी सी डी ई, हो गया ना। तो यहाँ पे ये पहले आया, ये बाद में आया, यानी इसे सेकेंड मानेंगे, यानी फर्स्ट ये हो गया आपका और सेकेंड क्या हो गया ए। जो पहला लेटर है, ठीक है, जो पहला लेटर है ए बी सी डी में वो पहले आएगा और इसके बाद ये सेकेंड हो गया, तो ये फर्स्ट मान लिए इसे और इसे सेकेंड मान लिए। अब इसे हल करेंगे। एक बात और गाइज कि ऐसे सवालों में क्या होता है कि हम यहाँ पे अगर इसकी जैसे इंटीग्रेशन जिसकी नहीं होती है उसको यहाँ पे हम लोग आई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई मान के हल किया जाता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे लेट आई, ठीक है, यहाँ पे आई मान लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, सेम वही चीज़ होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ये था, दूसरा ये था, ठीक है, ये फर्स्ट है आपका और ये आपका सेकेंड है। तो यहाँ पे वही लगाएंगे, फार्मूला जो है आपका पहला, याद हो गया होगा आपको, पहला इंटीग्रेशन किसरे का, दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस लगाया जाएगा, इंटीग्रेशन फिर डी अपॉन डी एक्स किसका किया जाएगा, पहले का किया जाएगा, फिर इनटू में इंटीग्रेशन दूसरे का, ठीक है, फिर पूरे का क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला है आपका, फार्मूला में रख दिया, फार्मूला याद कर लीजिएगा, पूरा सवाल हल कर लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का मैंने बताया हुए हैं कि यदि ई के पावर एक्स हो, ठीक है, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो तो इसका भी इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, डिफरेंशियल भी वही होता है। तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हो गया ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स का फार्मूला याद कीजिए क्या मैंने बताए हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए के पावर एक्स लॉग, ठीक है, ए, ठीक है, लॉग बेस ई है, ए के पावर एक्स लॉग ई बेस ए है, ए यहाँ पे हो गया, ठीक है, बेस में ई है, तो यहाँ पे ये हो गया इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, ये पूरे का डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब गए यहाँ पे आगे हल करेंगे तो ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन आपका इतना दिया गया है, क्या दिया गया है, ए के पावर एक्स लॉग ई ए इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स दिया गया है। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से क्या होगा देख लीजिएगा कि ए के पावर एक्स ई के पावर एक्स है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे लॉग ई ए, ये यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये लॉग ई ए, ये जो लॉग ए है ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स का डी एक्स ओनली निकालेंगे। ठीक है, ये अचर है इसलिए ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, बाहर क्यों हुआ, ये क्योंकि अचर है, यहाँ पे ये लॉग ई ए, इसमें कोई एक्स का टर्म नहीं है, एक्स का टर्म नहीं दिख रहा है, माने ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर आ गया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस लॉग, इसे क्या माने हैं, आई माने हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लॉग ये आपका ए हो गया और ये इंटीग्रेशन, इसे क्या माने थे, इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे, क्या लिखेंगे गाइज, आई लिखेंगे, यही हम आपको बताना चाहते थे। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग आई क्यों माने थे। ठीक है, क्योंकि ये जितने बार इसे करेंगे ये कटेगा नहीं, चाहे जितने बार इंटीग्रेशन कर ले ये बढ़ते जाएगा और सेम यही प्रोसेस होते रहेगा होता रहेगा, इसीलिए गाइज ये यहाँ पे हमने आई माना था इसे, इसलिए यहाँ पे हो गया आपका आई। ठीक है, अब यहाँ आगे हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई प्लस लॉग ई के पावर ए आई हो जाएगा इक्वल टू ए एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। यहाँ से यदि आई कामन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस लॉग ई के पावर सॉरी ई ए हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी।
यहाँ पे और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आई का जो वैल्यू आ गया ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स बटे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग ई ए प्लस सी। तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। ठीक है, और यहाँ से आपका सलूशन हो गया। तो देख सकते हैं गाइज ऐसे हल किया जाता है। इसे लेट क्यों माने थे, यहाँ पे क्यों माने थे बता दिया हमने, क्योंकि इसे बार बार वही चीज़ आ जाता तो रिपीट करने पे यही बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता, इसीलिए यहाँ पे आई मान कर इसे हल किया जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इस सपोर्ट कीजिए, तभी हम आपको पढ़ा पाएंगे। और फिजिक्स के क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं सोमवार से, तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।